दोस्तों, मैं इन लोगों को दूध देने जा रही हूँ। सर पढ़ा रहे हैं, अनुपम सर। देखिए दोस्तों, कृष्णा को दूध पिलाया जा रहा है शाम के समय के अब 7 बज रहे हैं। सुबह शाम मैं कृष्णा को दूध देती हूँ, इसी छोटे वाले पीतल वाले उनके ग्लास में। मिठू बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद इनको कुछ मिल जाए खाने को। उनको लग रहा है कि जो कृष्णा को दिया जा रहा है वो इनको दिया जाए। वो तो खैर दूध पीते नहीं है। अब कृष्णा अपने रूम में बैठ गए, मिठू झाँक रहे हैं। मेरी और सर की, अनुपम सर की गुड़ की चाय बन गई है और अभी इनके डैडी आए नहीं हैं। दाल मैंने बच्चों के लिए बना दी है, सब्जी रखी हुई है और मैंने आटा मार लिया है। ये अभी के लिए हो जाएगा, मतलब 8 बजे रोटी बनेगी बच्चों के लिए और सुबह 10 बजे तक नाश्ता बनेगा उसका। और जो 2 बजे का 2 ढाई 3 बजे बच्चा आएगा, 2:30 बजे आएगा, उसके लिए रोटी। इतनी देर 3 टाइम के लिए मैंने आटा मार लिया। बार बार आटा मैं नहीं मारती और मेरे कपड़ों में लग जाता है। अभी तक भी मेरे अंदर से सलीका नहीं आया है। दोस्तों, इनके डैडी और हम जो है वो दलिया ही खाते हैं, तो मैं दलिया की सब्ज़ी काटने जा रही हूँ। ऐसे तो डैडी इनके काटते थे, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, काटती हूँ। ठंड लगने से मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसके साथ जुकाम खांसी सर्दी ये सब होता है। उसके साथ दूसरी एक और ख़राब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उससे, वो बहुत दिक्कत करती है मुझे। तो फिर किसी तरीके से मैंने आज ही थोड़ा बहुत काम निपटाया, दाल बना ली, आटा मार के रख दिया। अभी रोटी बनाऊँगी मैं जब सर चले जाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए। दोस्तों, मैंने दलिया चढ़ा दिया है जिसमें बहुत सारी सब्जियां ज़्यादा हैं। 90% सब्जी है, 10% दलिया पड़ा है और मैं बच्चों के लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। सबको सर्दी खांसी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं गुनगुना पानी बच्चों को पिला रही हूँ। मैं भी यही पी रही हूँ और इसी में जिसको गार्गल करना होगा तो वो गार्गल कर ले। गले में बड़ी खराश सबको हो रही है, ये दिक्कतें आ रही है, इसलिए मैं गर्म पानी ही यूज़ करवा रही हूँ बच्चों को भी और खुद भी। देखिए, कृष्णा खाना खा रहे हैं अपना। मिठू को प्रॉब्लम हो रही है, कृष्णा को चेयर पे नहीं बैठाना है, ठंडक हो रही है, अपने बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं। उनकी चेयर वहाँ रखी हुई है और मिठू को परेशानी हो रही है कृष्णा को जो पहले खाना दे दिया गया है, इसलिए कृष्णा की रोटी मिठू को दी जा रही है। कृष्णा खाना खा चुके हैं, अब इनको पानी दे रही हूँ मैं। पानी पी लिया। कृष्णा की डाइनिंग टेबल हटाई दे रही हूँ मैं। कृष्णा सोने जा रहे हैं अब। इनकी रजाई है, इनका कंबल है, ये मैं उड़ा करके रजाई उड़ा देती हूँ। कृष्णा सो गए। गुड नाइट कह रहे हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, जो इनकी नानी हैं, जो मधुलिका ख़त्म हुई है, उनकी जो मम्मी हैं, उनकी मम्मी जो है मेरे पापा की बुआ की बेटी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत क्लोज़ रिश्ता है। हम लोग रामनगर हाउस में रहते थे सब साथ में ही। तो जब इनकी मम्मी की शादी हुई तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी। जब इनकी सबसे छोटी वाली बहन की शादी हुई है, मीनू दीदी की, तब मैं छोटी सी थी, 5-6 साल की। तब पता था कि शादी हो रही है, इतना कुछ नॉलेज थी। लखनऊ से हुई थी शादी, बारादरी से। तो वो भी दिल्ली में ही हैं मीनू दीदी। और बाकी जो इनके जो मामा लोग हैं, जय दादा भाई और विजय दादा भाई, जय और जुई दादा भाई ख़त्म हो गए और जय दादा भाई अभी हैं शायद। तो अभी शादी में सब लोग मिले थे, तो मैं लेट गई थी तो सब लोग जा चुके थे क्योंकि बहुत दूर से मैं गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों, बहुत ही हमारे घर के करीबी और दामाद ही लगते थे। तो बहुत ही क्षति हुई है और बेटी भी चली गई, दामाद भी। तो बहुत ही ज़्यादा सबको दुखी हो रहा है मेरे भाई की तरफ से। तो और ये देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति की बात है क्योंकि ये इतना निडर होकर राजपूतों वाली भाषा बोलते थे, राजपूत होने की वजह से। और अब देखिए, जो भी आए वो अच्छे से संभालें और दुश्मन देश भी इनकी बातों से
इनके काम से घबराता था, क्योंकि ये डरे नहीं। इन्होंने चीन, अभी देखा था आप लोगों ने, चीन ने कब्जा कर लिया था, तो इन्होंने अपनी रणनीति से उनको पीछे पछाड़ दिया। तो इस तरीके से, इसी तरीके का कोई निर्देशन देने वाला कोई सीरियस बने, तो जिससे हमारी सेना एकदम, देश मजबूत हो, सेना मजबूत हो, और हम लोगों को भी हिम्मत मिले और ताकत मिले। इस तरीके से उनके परिवार को, दोनों बेटियां जो हैं इतनी छोटी हैं, उन लोगों के ऊपर एकदम दुख का पहाड़ पड़ गया। मम्मी पापा दोनों खत्म, एक जने भी होते तो सहारा रहता है, अब सहारा बचा नानी का। तो वो जो मेरी दीदी हैं वो खुद ही इतनी बुज़ुर्ग हैं, आप लोगों ने देखा उनकी नानी कितनी बुज़ुर्ग हैं, तो वो अपने शरीर संभालेंगी कि वो क्या ढास बन, लेकिन ये फिर भी एक उम्मीद है, बेटियाँ उन्हीं की तरफ देखेंगी, जो भी कुछ डिसीजन लेना होगा उनसे बात करेंगी, थोड़ा सा है उनके पास रुकेंगी वो, तो थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा राहत मिलेगी। एक बेटी की तो शादी हो गई है, तो वो तो बॉम्बे में है, दूसरी वाली बेटी दिल्ली में जो वकालत कर रही है, उनके पास नानी रुकें ज़्यादा टाइम तक, हम लोग यही उम्मीद रखते हैं, जिससे कि उसको भी ज़िंदगी स्मूथली चलने लगे। धीरे धीरे तो आदमी अपने काम में बिज़ी हो जाता है, माँ बाप को कौन भूलता है, पूरी ज़िंदगी तो माँ बाप दिल में तो बच्चे के रहते ही हैं। लेकिन ये तो ऐसे थे कि देश के हर वासी, देश के हर जनता, आप लोग देख रहे थे जब उनकी बॉडी जा रही थी, मैं तो लगातार टीवी देख रही हूँ, तो हर लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सब आकर के फूल फेंक रहे हैं, सब इतना उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, पूरा देश दे रहा था, पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया है। जिस तरीके से हम लोग अपने दुश्मन देशों से बोलते थे, अब तो ये लग रहा है हिम्मत ही नहीं हो रही किस तरीके से दुश्मन देश से कैसे, चीन, इस समय चीन तो हम लोगों की सबसे कट्टर दुश्मन बना हुआ है, तो उससे बात करने का जज्बा इस तरीके का हो, ऐसा कोई सामने ऑफिसर आए, तो फिर इस तरीके से देश हम लोगों का मजबूती से आगे बढ़े, तो ये उम्मीद है। लेकिन एक जो उनकी कमी है वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। तो आज का दिन तो इसी तरीके से बहुत ही शोक में बीता, और आज पुच्चू का, आज जो है, आज गैप था, आज एक दिन का गैप मिला है उनको, तो आज इनको इंग्लिश लर्न करनी थी, लेकिन ये टीवी चलती रही, उससे उनको भी डिस्टर्बेंस रहा, मैं तो बार टीवी ही देखती रही हूँ, तो वो भी थोड़ा बहुत जो भी पढ़े हैं, लेकिन गैप होने की वजह से तैयारी तो इनकी ठीक ठाक हो ही गई है। पहले से भी ये इनका एग्ज़ाम हो गया, उसमें इनको 80% मार्क्स मिल गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि कायदे से, केयरलेस होने की वजह से कायदे से रिवीजन नहीं करता है, अगर ये कायदे से रिवीजन करते तो उसको फुल मार्क्स मिले। तो दोस्तों इस तरीके से जो है, ये जो है मेरे पापा की बुआ का परिवार है, तो इन लोगों से हम लोगों को बहुत ही प्यार है, क्योंकि सब साथ में रहने की वजह से ही, नहीं तो वैसे तो रिश्तों में बहुत दूरियां आ जाती, लेकिन एक ही जगह, एक ही इतनी बड़ी कोठी थी, राजा थे ताऊ जी, तो उनकी इतनी बड़ी कोठी थी, उसी में सारा परिवार रहता था। उनकी बहन लोग भी वहीं पे रहती थी, इतना वो प्यार करते थे, उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं जाने दिया, और हम लोगों को भी वापस नहीं जाने दिया धूम। उन्होंने कहा सब लोग यहीं रहे, गाजियाबाद। जब ये गाजियाबाद अपने आप में बहुत स्मार्ट सिटी थी, सब लोग कह रहे थे कि हम लोग चल ले जाएं वापस, तो उन्होंने कहा इतना छोटा सा परिवार है, मैं अकेला हूँ, तो तुम ही लोग जब इतना सब लोगों ने यहाँ तक संभाला है, सब कुछ है, तो अब तुम लोग छोड़ के जाओगे तो बड़ा सन्नाटा हो जाएगा। और इतना बड़े राजा थे वो, इतने नौकर चाकर थे उनके पास, ये मेरी आंखों देखी बात है, ऐसा नहीं है कि कुछ झूठी कहानी बता रहे हैं हम आपको। एक बहुत बड़ा ऑफिस जो है, सिंचाई नहीं, पत्रकारिता का था वो ऑफिस, नीचे मतलब उनके घर के नीचे बहुत बड़ा ऑफिस भी उन्होंने किराए पे दे रखा था गवर्नमेंट को, तो बहुत अच्छा ही था हिसाब किताब। लेकिन जब इनकी नानी की शादी हुई है, जो ये बच्चियां हैं इनकी नानियों की शादी, वो जो बैठी हुई थी, तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो मुझे उनका नहीं पता। लेकिन जो इनकी छोटी बहन की शादी हुई थी, तब मुझे 4-5 साल की थी मैं, तो मुझे मालूम है मैं शादी में गई थी, तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है कोका कोला, वो जो है मैंने भी पिया था, और लोग बच्चे पी रहे थे देख के, तो फिर उतना ख़राब टेस्ट था। छोटे बच्चों को इन चीज़ों से, पहले के बच्चे तो नहीं समझते थे, आजकल के बच्चे तो छोटे से ही पीने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मैंने कोका कोला वहीं पे शादी में उनके पिया था, वो मुझे आज तक याद है, मीनू दीदी की शादी में, जो कि दिल्ली में है, उनके शायद हस्बैंड डॉक्टर है। तो फिर दोस्तों ठीक है, मैं इस तरीके से अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय।